नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निमिषा ऑडियो बुक्स में। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। वैदिक प्रणाली में जीवन के 4 आध्यात्मिक वर्णों की संस्तुति की गई है। ये हैं ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहते हैं। पारिवारिक इकाइयों को गृहस्थाश्रम में वर्गीकृत किया गया है। समाज में निर्वित बुजुर्गों को वानप्रस्थ आश्रम में वर्गीकृत किया गया है। और सन्यासी वो होते हैं जो संपूर्ण रूप से त्यागी होते हैं, जो त्याग, तपस्या और ज्ञान की साधना में अपना जीवन बिताते हैं। समाज के सभी आध्यात्मिक और सामाजिक वर्गों में सन्यासियों को प्रधान माना जाता है। वैदिक पंडितों में कभी कभी यह विवाद उठता है कि संन्यास योग, कर्म का पूर्ण त्याग और कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास योग और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति प्रदान के लिए लाभदायक हैं। दोनों मार्गों से एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, किंतु इन दोनों में कर्मयोग बेहतर है। कुछ पंडितों के लिए यह विषय विवादात्मक है, क्योंकि उनकी समझ के अनुसार समाज के भाग्यहीन, गरीब और भूखे लोगों के हित के लिए किए जाने वाले परोपकारी कार्य को ही कर्मयोग कहते हैं। इस तरह के परोपकारी कार्य अवश्य कल्याणकारी हैं, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि जब श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्मयोग की बात करते हैं तो विशेष तौर पर उन कार्यों को संकेत दे रहे हैं जो उनकी, श्री कृष्ण की तृप्ति और आनंद के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों को कर्म योग या भक्ति योग कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के फलों को श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, परोपकारी कार्यों को केवल पुण्य कर्म कहा जाता है, किंतु कर्म योग नहीं, जब तक उन्हें श्री कृष्ण के आनंद के लिए अर्पित नहीं किया जाता। जब कर्म योग को भक्ति योग कहकर स्थापित किया जाता है, तब संन्यास योग पर उसकी श्रेष्ठता तुरंत साफ जाहिर होने लगती है। संन्यास योग को निभाना अत्यंत ही कठिन है। व्यक्ति बलपूर्वक अपने इंद्रियों को वश में रखता है और छोटे से छोटे सुविधाओं को भी त्याग कर देता है, जैसे कि स्नान के लिए गर्म पानी का उपयोग, आरामदायक सोने की जगह इत्यादि। व्यक्ति को जंगल में ही रहना पड़ता है, नियमित रूप से उपवास रखना पड़ता है और यौन संयम जैसी तपस्याएं उसे स्वीकार करना पड़ता है। अधिकांश लोगों के लिए अगर यह असंभव नहीं तो कम से कम अत्यंत कठिन अवश्य है। दूसरी ओर कर्मयोग, भक्ति योग को कोई भी अपना सकता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों न हो, और यह व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य की ओर तुरंत अग्रसर हो जाता है। कर्मयोग में व्यक्ति भक्ति कार्य में नियुक्त रहता है और बुनियादी नियमों का पालन करता है कि जैसे नशा ना करना, अवैध यौन संबंध से मुक्त रहना, जुआ ना खेलना और मांस, मच्छी एवं अंडे का सेवन ना करना। इस प्रकार के नियमों को कोई भी आसानी से पालन कर सकता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की श्री मूर्ति की आराधना के साथ साथ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपने की भक्ति प्रक्रिया को भी आसानी से अपनाया जा सकता है। कलयुग में श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए मंत्र जाप ही अनुशंसित प्रक्रिया है। इसलिए भगवत गीता में कर्म योग को ही प्रथम प्राथमिकता दी गई है। परंतु जब संन्यास योग का कर्म योग के साथ जोड़ा जाता है एवं जब एक दिन सन्यासी श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार हर तरह के यज्ञ एवं तपस्या का निष्पादन करता है और भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करता है, तब ऐसे सन्यासी परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं और सहजता से दोनों ही मार्गों का गुरु मान लिया जाता है। श्लोक 15 में विभु शब्द का अनुवाद परमेश्वर बताया गया है। यथा शब्द विभु का अर्थ है सर्वव्यापी और यह परमेश्वर श्री कृष्ण को ही दर्शाता है। जब चेतना सर्वव्यापी है तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वह सर्वज्ञ भी है। सर्वव्यापी और सर्वज्ञ शब्द श्री कृष्ण को ही दर्शाते हैं, किंतु अर्जुन और उनके समकक्ष अन्य जीवात्माओं को अणु या सीमित माना जाता है। परम सत्य श्री कृष्ण अनंत हैं, जबकि जीवात्माएं सीमित हैं। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि भगवान किसी तरह से इस संसार के पापों को अपने सिर पर लेकर मृत्यु को स्वीकार करते हैं,
इस विचार में ना तो कोई समझदारी है और ना ही भगवद गीता में पाए जाने वाले आध्यात्मिक विज्ञान से इसका कोई रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही वे किसी को पुण्य या पाप कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और ना ही वो किसी के कर्म के फल को स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वयं मृत्यु को स्वीकार करते हैं। इस विचार को यहाँ पर रद्द किया गया है। भगवान नित्य हैं, वह अजर हैं, अमर एवं अविनाशी हैं, अतः वे मृत्यु से परे हैं। जीवात्माएं भी नित्य हैं, परंतु चूंकि वे जीवन की एक शारीरिक अवधारण के अंतर्गत हैं, इसलिए जब शरीर की मृत्यु होती है तब भी वे मृत्यु का अनुभव करते हैं। हालांकि वे वास्तव में कभी नहीं मरते। परम सत्य और उनके अवयवभूत अंश दोनों ही नित्य और मृत्यु के परे हैं। श्लोक 18 में दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति की समता को सापेक्ष दृष्टि को व्यक्त किया गया है। एक बुद्धिमान एवं ज्ञानी व्यक्ति नित्य चेतना की इकाइयों के रूप में सभी जीवांतुओं को समान दृष्टि से देखता है। जीवांत आत्माओं को शारीरिक संरचना में अंतर केवल बाहरी अंतर है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपस्म है, अर्थात वे स्वयं ही सभी यज्ञ एवं तपस्याओं के परम भोक्ता हैं। उसके बाद श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वह सर्वलोक महेश्वरम है, अर्थात वे सारे ग्रहों के नियंत्रक हैं। कुछ आधुनिक योग प्रणालियों यह सलाह देती हैं कि हमें यह सोचकर ध्यान करना चाहिए कि हमसे ही ग्रहों का नियंत्रण व चलन हो रहा है। यह पूरी तरह बकवास है। जब कोई अपने आसपास के हालात को ही संभाल नहीं सकता तो वो ग्रहों का नियंत्रण या चलन कैसे कर सकता है? इसे ध्यान नहीं कहते, या तो अपने आप को धोखे देने के समान है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुहृद सर्वभूतना, अर्थात वे सभी जीवों के वास्तविक मित्र हैं। मानव सभ्यता में अब तक की सभी ज्ञात परम सत्य की अवधारणाओं में से श्री कृष्ण की अवधारणा ही सबसे व्यापक, सबसे संपूर्ण, सबसे गहरी एवं सबसे ठोस अवधारणा है। जीवन के मूल स्रोत की ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं जो कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली सृष्टिकर्ता एवं विश्व के नियंत्रक हैं, किंतु केवल श्री कृष्ण ही अवधारणा ही परम सत्य है। ऐसी अवधारणा है जहाँ पर भगवान को अपना सबसे प्रिय मित्र समझकर उनसे प्रेम संबंध का रिश्ता जोड़ा जाता है। यह विशेषता केवल श्री कृष्ण की अवधारणा में ही पाया जाता है। अतएव इस अवधारणा को सर्वोच्च आध्यात्म विद्या या योग की विधि को समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। इस बात को जानकर व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। संसार में यदि कोई वस्तु है जो दुष्प्राप्य है तो वह अवश्य ही शांति है। शांति के विषय पर हर जगह चर्चा तो होती है, परंतु उसे प्राप्त करना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत ही दुष्कर है। भगवद गीता में शांति प्राप्त करने की कुंजी दी गई है। धनवान या प्रसिद्ध होने से या संसार के बचाए जाने से, बाय बीइंग सेव्ड, या जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने से भी शांति प्राप्त नहीं होती। वास्तविक शांति केवल यह जानकर प्राप्त होती है कि श्री कृष्ण हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। यही भगवद गीता का संदेश है। भगवद गीता का 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।